हेलो एवरीवन, दिस इज़ द एन अदर लेक्चर सीरीज ऑन लॉ ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, हम लॉ ऑफ लिमिटेशन पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो हमारा लेक्चर है ये फर्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम जब भी कोई एक्ट पढ़ेंगे तो उसका हम पहले से हम उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे। इट मीन्स इंट्रोडक्शन टू सच लॉ। इंट्रोडक्शन, अब हम लिमिटेशन पढ़ रहे हैं तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर मेरा लेक्चर का टाइटल हो या फिर हो इंट्रोडक्शन टू सच लॉ। फॉर एग्जांपल हम लिमिटेशन पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, इंट्रोडक्शन टू लॉ ऑफ लिमिटेशन। देयर वाज नो लॉज इन एंशिएंट पीरियड्स रिगार्डिंग लिमिटेशंस। हमारे पास जो लिमिटेशन है उसके मुताबिक, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कोई भी ऐसा लॉ नहीं था, कोई भी ऐसा यूनिफॉर्म लॉ नहीं था जो कि एक हमारे पास कोर्ट्स थी उसमें जो हमारे पास लिटिगेंट्स हैं उनको गवर्न करने के लिए कि इन विद इन विच पीरियड्स दे आर बाउंड टू अप्रोच द कोर्ट। ठीक, तो हमारे पास ऐसा कोई भी लॉ नहीं था। ठीक है, हमारे पास इट वाज ओनली इन 1859 मीन्स हमारे पास प्रायर या फिर हमारे पास कह दें बिफोर। प्रायर मीन्स बिफोर। ठीक है, बिफोर हमारे पास 1859 से पहले हमारे पास लिमिटेशन से रिलेटेड कोई भी लॉ नहीं था। हमारे पास कोई भी ऐसा लॉ नहीं था लिमिटेशन से रिलेटेड बिफोर 1859। ठीक है, देयर वाज नो लॉ ऑफ लिमिटेशन या फिर there was no law of limitations or uniformity of law of limitation। यूनिफॉर्मिटी क्या होती है, हमारे पास यूनिफॉर्मिटी मीन्स कोई ऐसा लॉ एक कंट्री के अंदर जो कि ऑल हमारे पास जो भी सूट्स हैं, जो भी कोर्ट्स हैं, जो भी मैटर्स हैं उन सब पर अप्लाई हो तो फिर उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्मिटी। मीन्स सब पर अप्लाई हो, उनकी एप्लीकेबिलिटी टू होल मैटर्स हो तो फिर उसको कहेंगे यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी नहीं थी हमारे पास, लिमिटेशन तो इससे भी पहले थे। हमारे पास 17 में भी लिमिटेशन का कॉन्सेप्ट था मगर वो यूनिफॉर्म नहीं था। ठीक है, मगर 1859 में इट वाज ओनली इन 1859 लिमिटेशन एक्ट 1859 जो कि हमारे पास एक्ट नंबर था 14। ठीक है, ऑफ ईयर 1859। ठीक है, अप्लाइज टू ऑल कोर्ट्स। ठीक है, पहले हमारे पास कोई भी ऐसा लॉ नहीं था जो कि हमारे पास लिमिटेशन को गवर्न करे, मगर हमारे पास 1859 से जो हमारे पास एक एक्ट आया, ठीक है, वो लिमिटेशन एक्ट 1859। ठीक है, जो कि हमारे पास टोटल कोर्ट्स पर हमारे पास अप्लाई होता था, मगर सब्सिक्वेंटली रिपील्ड। हमारे पास ये जो एक्ट था उसको रिपील हुआ। ठीक है, वो उसके बाद हमारे पास लिमिटेशन एक्ट आया 1871। ठीक है, इसको भी रिपील कर दिया हमारे पास। उसके बाद आया लिमिटेशन एक्ट 1877 भी हमारे पास रिपील हो गया। उसके बाद हमारे पास आया 1908। ठीक है, ये भी हमारे पास इंडिया ने रिपील करके 1963 ले आया। 1963 हमारे पास इंडिया में जो चल रहा है वो 1963 है और पाकिस्तान में जो चल रहा है वो 1908 है। अब हमारे पास इंडिया में जो चल रहा है 1963, ये टोटल का टोटल हमारे पास 1908 है। इसको अडाप्ट कर दिया है हम। ठीक है, इंडिया में। ठीक है, अब हमारे पास पाकिस्तान में जो चल रहा है वो लॉ है हमारे पास लिमिटेशन एक्ट 1908। वो हमारे पास हुआ था 7 अगस्त 1908। ठीक है, 7 अगस्त 1908 को पास हुआ था और ये हमारे पास इन्फोर्स हुआ था 1 जनवरी 1909। और इंडिया में जो हमारे पास अब भी इस वक्त जो हमारे पास लिमिटेशन एक्ट जो चल रहा है वो है लिमिटेशन एक्ट 1963। वो पास हुआ हमारे पास 5 अक्टूबर या फिर 5 अक्टूबर 1963 और इन्फोर्स हुआ ये 1 जनवरी 1964 को। ठीक है,
अब यहाँ तक तो आपको ये बात समझ में आ गई कि हमारे पास पाकिस्तान में कौन सा लॉ चल रहा है लिमिटेशन से रिगार्डिंग, एंड हिंदुस्तान में, इंडिया में कौन सा लॉ चल रहा है, ठीक है। तो फिर एक बात आपको और भी मैं समझाता जाऊँ कि हु इज़ द फादर ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन, हु इज़ द फादर ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। या फिर मैं 1-2 लेक्चर छोड़ के बाद में बता दूंगा, ठीक है। ये बहुत ही मुश्किल है इसको ढूंढना कि हमारे पास लॉ ऑफ लिमिटेशन के फादर कौन थे, ठीक है। ये आप बात नोट कर लें, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे पास व्हाट इज़ लॉ ऑफ लिमिटेशन। हमारे पास लॉ ऑफ लिमिटेशन है क्या, ठीक है। इन जनरल, इसके जनरल में मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि लिमिटेशन मीन्स रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। लिमिटेशन मीन्स रेस्ट्रिक्शन, या हमारे पास क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन या प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स किसी भी चीज़ को कि उसकी लिमिट, उसकी हमारे पास क्या कर देते हैं, डिटरमाइन कर देते हैं कि आपकी ये लिमिट है, तो फिर वो हमारे पास क्या हो गया, रेस्ट्रिक्शंस हो गई, किसी चीज़ पर रेस्ट्रिक्शन लगा देना। सो एज लॉ थ्रू विच वी सेट्स लिमिट्स ऑन समथिंग, तो फिर हमारे पास कोई ऐसा लॉ होना चाहिए जो कि जिसमें हम कोई लिमिट सेट कर सकें किसी भी चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल किसके लिए, समथिंग इज़ लॉ ऑफ लिमिटेशन, इट प्रिस्क्राइब्स अ टाइम विदिन विच an aggrieved person can approach the court for redress his grievance, ठीक है। हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ लिमिटेशन एक लिमिटेशन बताता है, एक रेस्ट्रिक्शन बताता है कि अगर आपकी कोई ग्रीवेंस है, अगर आप एग्रीव्ड पार्टी हैं, अगर आप एग्रीव्ड पर्सन हैं, तो आपको एक लिमिटेशन बताई गई है कि आप उस लिमिट के अंदर आप कोर्ट के अंदर आ सकते हैं। मीन्स यू हैव अ जुडिशियल रेमेडी फॉर रिड्रेस योर ग्रीवेंस, ठीक है। तो फिर हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल किसी से ए जो है बी को कोई डेथ देता है, ठीक है, इन ईयर 2015, ठीक है, या फिर हमारे पास 2000 में दे रहे हैं डेट, ठीक है। डेट कितने दे रहे हैं हमारे पास 5 लाख, ठीक है। अब इसका डेप्ट रिकवरी का टाइम था हमारे पास, इन्होंने 2000 में दिया और इनका रिकवरी का प्रॉमिस था 2005 में, नहीं दिया, मगर 2005 के बाद इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, तो फिर उसके पास उनके पास टाइम लिमिट था 3 ईयर्स। विदिन 3 ईयर्स ए जो हमारे पास क्या करते थे, ए हमारे पास बी को स्यू कर सकते थे, क्या किस चीज़ के लिए, रिकवरी ऑफ डेट के लिए, ठीक है, विदिन 3 ईयर्स। मगर ये हमारे पास आ जाते हैं 2021 में कि हमारे पास ये मुझे डेट रिकवर कर दिया जाए, मगर ऐसा नहीं होगा। हमारे पास जुडिशियल रेमेडी क्या करती है, बार करती है। हमारे पास लिमिटेशन एक्ट क्या करता है, लिमिटेशन एक्ट बार्स द रेमेडी, ठीक है, बार्स द रेमेडी। रेमेडी मीन्स जुडिशियल रेमेडी, हमारे पास जुडिशियल रेमेडी होती है, ये हमारे पास लिमिटेशन एक्ट उसको बार कर देता है। बार मीन्स उसको रोक देता है कि आपको हमने जो स्पेसिफिकली आपको टाइम पीरियड दे दिया था कि अगर आप किसी से कोई कांटेक्ट करें, अगर उसमें आप ग्रीवेंस आपको मिलती है या फिर उसमें आप एग्रीव्ड पार्टी हो जाते हैं, तो फिर आपको जी हमने टाइम पीरियड दिया था, आप उस टाइम के दौरान ही आपको आना था। अब हम नहीं दे सकते, ठीक है, हम आपको ये लोन उनसे वसूल नहीं करवा सकते, ठीक है, आपका राइट है मगर हम नहीं करवा सकते, ठीक है। मगर हमारे पास लिमिटेशन एक्ट कहता है, लिमिटेशन एक्ट बार्स द रेमेडी बट डज नॉट राइट, ठीक है, बार्स द रेमेडी बट डज नॉट राइट या एक्सटिंग्विश द राइट। हमारे पास राइट को ख़त्म नहीं करता लिमिटेशन एक्ट। फॉर एग्जांपल ए ने बी को दिया लोन, ठीक है, टाइम पीरियड उसका जब उस रिफ्यूज़ किया तो उसके बाद 3 ईयर्स उनके पास टाइम था, मगर वो उस टाइम में वो हमारे पास विजिलेंट नहीं थे, इंडोलेंट रहे, ठीक है, उन्होंने क्लेम नहीं किया, मगर बाद में क्लेम करते हैं, बाद में जुडिशियल रेमेडी नहीं मिलती है, मगर उसका लोन तो है। अगर बी चाहे तो कभी भी दे सकते हैं, हमारा 2021 में दें या फिर 2050 में दें,
जब चाहे दे, जितने साल बाद, उसकी डेथ तो है मगर उसका राइट तो ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, हमारे पास कुछ शॉर्ट वर्ड हैं। पीपी मीन्स प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। अब प्रिस्क्राइब्ड पीरियड का क्या मतलब होता है? प्रिस्क्राइब्ड वर्ड जो है इसका मतलब होता है लिमिट, लिमिट्स पीरियड। ठीक है, और POL मीन्स पीरियड ऑफ लिमिटेशन। पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको किसी बात की कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल ए ने डेप्थ दिया बी को, ठीक है, उसका टाइम पीरियड गुजर गया, या फिर किसी भी क्लेम के लिए जो उसका टाइम पीरियड था वो गुजर जाता है, वो अपने लिमिटेशन से बढ़कर आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड आते हैं। विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड का हम नहीं कह रहे कि विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड में आप आ रहे हैं तो आपकी बात सुनी जाएगी। ठीक है, कोर्ट के अंदर आपको रेमेडी अवेलेबल है। मगर आप टाइम पीरियड जो आपके पास प्रिस्क्राइब्ड पीरियड हमने दे दिया उसके बाद आप आ रहे हैं तो क्या होगा हमारे पास? इफ़ सूट फाइल्ड आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ टाइम लिमिट, ठीक, एक्सपायरेशन ऑफ टाइम लिमिट, या फिर हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड जो पीरियड आपको दिया गया आप उसके बाद आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको किसी चीज़ के लिए जुडिशियल रेमेडी अवाइल करने के लिए आपके पास टाइम पीरियड था 3 मंथ्स, ठीक है, या फिर आपको 6 मंथ था, 6 मंथ्स, ठीक है, और आप आ रहे हैं 3 साल बाद, या फिर आप आ रहे हैं हमारे पास 9 मंथ्स, ठीक है, तो फिर आपके पास जुडिशियल रेमेडी अवेल नहीं कर सकते आप। ठीक है, ऐसे अगर आप आ रहे हैं तो कोर्ट में तो क्या होगा? इज स्टक बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन। स्टक मीन्स स्ट्राइक, स्टक ये हमारे पास सेकंड वर्ड है, वर्ब है स्ट्राइक का। ठीक है, स्ट्राइक कहें या फिर हिट कहें, स्टक मीन्स हिट बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन। लॉ ऑफ लिमिटेशन से आपको हिट कर दिया जाएगा और आपको रेमेडी जो आप अवाइल करने जा रहे हैं उससे आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, आपको रोक दिया जाएगा कि आप जो है इंडोलन थे, आप अपनी जो रेमेडी थी, आपकी जो ग्रीवेंस थी उसको अवाइल करने के लिए आप अपने जो आपको जो टाइम पीरियड दिया था उस पीरियड के दौरान आप अपने घर पे सोए रहे थे। ठीक है, तो अब हम आपको आपकी रेमेडी अवेल नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच।